अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज हमारे के साथ अच्छा जनाब, पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं इसी पे आज बातचीत चलेगी। हमारे साथ अब्दुल कयूम साहब होंगे स्वीडन से, उनसे पूछेंगे जनाब कि वो क्या देख रहे हैं आजकल के हालात को। जी सर, क्या चल रहा है आजकल? मुबारक साहब, ये बहुत गंभीर हालात हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी जिन हालात से गुजर रहा है वो ही अफसोसनाक हैं। हम्म। शर्मनाक भी हैं, अफसोसनाक भी हैं, फिक्र से भरे हुए हैं पाकिस्तानियों के लिए। और जो पाकिस्तान के अंदर हैं, जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं। लेकिन ये जो सियासतदान है, ये गंदगी गंदगी का ढेर है। ये गंदगी के ढेर ही ने पाकिस्तान को 75 साल से चलने नहीं दिया। और आज भी जो चल रहा है, तो ये कुछ गिने चुने पाकिस्तान के दुश्मन है, वो जो बैठे हुए हैं गवर्नमेंट में, वो उनके हाथ में है सब कुछ। और वो पाकिस्तान को घुमा रहे हैं। वो जैसे वो घुमाते हैं, ये घुमा रहे हैं पाकिस्तान को, क्योंकि उनकी ख्वाहिश तो नहीं है कि पाकिस्तान चले, क्योंकि वो तो पाकिस्तान की सारी दौलत लूट के चले गए हैं। पाकिस्तान की सारी चीजें उन्होंने इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली हर चीज उन्होंने तबाह कर दी है पाकिस्तान की। अभी लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है। लोग तो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं कि हो क्या रहे हमारे साथ। आपके इदारे क्यों खामोश हैं? कौन से वो अदारे हैं जो इनके साथ मिले हुए हैं और पाकिस्तान को तबाह होते देखता जा रहे हैं? पाकिस्तान ऑलरेडी दिवालिया हो चुका है। वो माने या ना माने, दुनिया मान गई है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। इसके ऊपर छुपाया हुआ है उन्होंने। कोई पाकिस्तान को पैसा नहीं दे रहा। इन इन लोगों को हम तो लीडर नहीं मानते। ये लीडर नहीं है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है। ये पॉलिटिकल एक 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 माफिया है, एक पॉलिटिकल गैंग ऑफ थीव्स है, जो जिन्होंने हमारे मुल्क के ऊपर एक पंजा गाड़ा हुआ है। और पंजा भी 75 साल से गाड़ा हुआ है। इनकी जड़ें को आज तक उखाड़ नहीं सका। बड़े बड़े जनरल आए, मार्शल लगाए, इनके साथ मिल गए और अपनी खा पी के चले गए, और इनकी जड़ें को नहीं उखाड़ सका। अगर पाकिस्तान इन्हीं लोगों ने चलाना है, जरदारी जैसे डाकू और ये लोरिये डाकू और एमक्यू वाले कातल और बाकी जितने लोग इनके साथ मिले हुए हैं, तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। ये पाकिस्तान मेरे ख्याल में एंड के ऊपर जा रहा है। अभी किसने इसको कंट्रोल करना है, किसने बचाना है? ये एक दो अदारे हैं, जो फौज है या चीफ जस्टिस या आपका जस्टिस सिस्टम है, वो भी बड़े आराम से बैठे हुए हैं। तो मुबारक साहब, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है, जिन हालात से अभी हम आजकल गुजर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि मेरे पास इतला है कि लोगों ने पैसे निकलवाने शुरू कर दिए अपने बैंकों से, और बैंकों में पैसे नहीं रख रहे लोगों को पता चल चुका है कि जो बात आप काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। एक बड़ा अहम मसला बना हुआ है पाकिस्तान में कि ये बिल्कुल। मेरी जी। मेरी मेरी जी, बोले गुजारिश बोले। सुन लें ज़रा पहले कि जो डाका वाला मसला था, कहते उससे ज़्यादा ये ख़तरनाक हालात हो गए हैं पाकिस्तान के ना। और ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ इस तरह का मसला बन जाए कि पाकिस्तान के कुछ 2-3 हिस्से किए जाएं या 4 हिस्से किए जाएं। ज़बानी तो हम कहते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, मगर कोई इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। ये आपने बड़ा 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 सीरियस मुबारक साहब सवाल किया है, और इसके अंदर सीरियस इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। आप ये देखें कि इस पाकिस्तान, हम उसको गिनते हैं दो तीन नुक्ता नजर से कि ठीक है, वो दूर था यहाँ से, उनकी जबान बिल्कुल डिफरेंट थी, कल्चर डिफरेंट था। हम्म। और बनाने में बंगालियों ने पहले हिस्सा लिया था, और पाकिस्तान तो बन गया। इसके बाद हमारी बनी नहीं आपस में, क्योंकि वो लोग ये कहते थे, ये दानादारी की बात है, वो लोग ये कहते थे कि जो वेस्ट पाकिस्तान वाले पाकिस्तानी है वो हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हम्म। हमारी शक्लें, हमारा कद बुत, हमारी हर चीज उनको पसंद नहीं है। जबान हमारी, अगर एक मुल्क है, दो जबानें होनी चाहिए। जैसे आप देखें कनाडा में वो क्यूबिक जबान भी बोलते हैं, फ्रेंच भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। हम्म। जबकि हम पाकिस्तान के अंदर उर्दू बोलते रहे, बंगाली जबान को हमने लिफ्ट ही नहीं दी। और उसका क्या हुआ कि वो दो अलहदा एक मुल्क बनने के लिए एक बेस बन गया। तो आज जो पाकिस्तान है, मैं ये तो कहूंगा कि पाकिस्तान की फौज तो बहुत स्ट्रांग है, और वो इस पाकिस्तान को तो तकसीम नहीं होने देगी। क्योंकि ये जो दुश्मन बैठे हैं 13 पार्टीज के सरबरा, हकीकत में आप इनको ये काउंट कर लें कि यही दुश्मन है पाकिस्तान के। इन्होंने ही टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर, मुल्ला फजलू ने, आपको आपके पास बड़ा इल्म है,
मुल्ला फजलू ने ही पाकिस्तान के अंदर तालिबान पैदा किए थे और आधे भाग के वो उधर चले गए थे। इससे ज्यादा मेरे ख्याल में अगर लाखों में ना हुआ तो हजारों के हिसाब से टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर छुपे हुए हैं अंडर प्रोटेक्शन ऑफ मुल्ला फजलू। ये मुल्ला फजलू और लाल मस्जिद वाले इमाम के सब कता इन्होंने क्या किया है, ये जितने टेरर ये सुसाइड अटैक्स हुए थे अलल ऐलान लाल मस्जिद के इमाम और उसकी बीवी ने कहा था कि हम सुसाइड अटैक्स करेंगे अगर हमारी मस्जिद के ऊपर अटैक हुआ। उस वक्त से आज तक ये खत्म नहीं हुए। तो आपके इदारे फिर मुबारक साहब हम कहते हैं हमारी फौज दुनिया की छठी बड़ी फौज, हमारे पास एटम बम, हमारे पास मिसाइल, हमारे पास फलां, हमारे पास फलां। आप मुल्क के अंदर जो दुश्मन है उनको तो आप कंट्रोल नहीं कर पाए, तो बाहर से तो आपको कोई अटैक नहीं करने वाला क्योंकि पाकिस्तान की फौज बहुत स्ट्रांग है, बॉर्डरों के ऊपर बैठी हुई है। मुल्क के अंदर क्यों 75 साल से हम अपने दुश्मनों को काबू नहीं कर पाए, जबकि हम आप प्रोग्रामों में भी जिक्र करते रहे कि पाकिस्तान का कौन कौन दुश्मन है, इनको पकड़ो। आज भी अगर हमारे अदारे अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नया आ गया है तो अगर वो भी उसी तरह बाजवे की तरह खेल खेलेगा तो पाकिस्तान टूट जाएगा। किस हालत में टूटेगा इसका मैं अभी नहीं कह सकता, हम सोच नहीं सकते। लेकिन सारी फौज जो है वो तो पाकिस्तान की खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान के वफादार लोग हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी गेम खेल रहे हैं। और सियासतदान, ये सियासतदान नहीं है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, डाकूज हैं, ये बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, ये बहुत बड़े माफिया है जो पाकिस्तान को किसी भी लिहाज से चलने नहीं दे रहा। तो आपके मिसाल अफवाज और चीफ जस्टिस अगर इस मुल्क को नहीं बचा सकेंगे तो पाकिस्तान नहीं बचेगा। तो फिर ये कहाँ जाके चीफ जस्टिस लगेंगे? ये चीज जैसे देखे ना, अभी वही बात है, ये लोग उनके अपॉइंटेड है, ये उनको सलूट मारने वाले लोग हैं, उनके पांव चाटने वाले लोग हैं। ये पाकिस्तान के वफादार होते तो क्या क्या कुछ इस मुल्क में नहीं हुआ। आप देखें इमरान को कत्ल करने के लिए सब कुछ किया गया, गोलियां मारेगी, अगर गोली उसको एक भी लग जाती वो मर जाता, फिर ये इनके बंदे तकसीम हो जाते और इन क्रिमिनल्स इन पाकिस्तान के दुश्मनों का जो असल मिशन है कि पाकिस्तान को नहीं चलने देना वो पूरा हो जाता। वो तो अल्लाह ताला देख रहा होता है कि किसकी क्या नीयत है, किस तरह मैंने किसको बचाना है, उन्होंने अल्लाह ताला ने बचाया। लेकिन इमरान को तो चलने नहीं दे रहे। इमरान की एफआईआर, एक एक्स वजीर आजम जिसको अललान गोलियां मारेगी और उसकी एफआईआर को काटने नहीं दे रहा, इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। जस्टिस सिस्टम फेल हो चुका है, शुरू से ही फेल है, किसी को इंसाफ नहीं मिला। और आपके आर्म फोर्सेस की तरफ लोग जब आंखें देखते हैं उधर रखते हैं कि उधर से कुछ आने वाला है, वो भी खामोश है। तो फिर आपकी वो बात कि पाकिस्तान टूटेगा उसका हम कभी ख्वाहिश नहीं करेंगे ना। हमारी ये दिल के अंदर की बात है, क्योंकि इतनी बड़ी हमारी फौज जो है वो सारे लोग तो मुल्क के दुश्मन नहीं है, वो तो अपने मुल्क को बचाएंगे और इनको काबू करें। ये जो 13 अच्छा, पार्टीज के सरबराह, इनकी गैंग ऑफ थीव्स और इनका जो पूरा जाल है जो पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ है, जब तक मुबारक साहब आप इनको नहीं पकड़ेंगे, इनको सजाए मौत नहीं देंगे, इनकी जायदादें नहीं जब्त करेंगे, ये गंदगी का ढेर जब तक आप साफ नहीं करेंगे, पाकिस्तान आगे नहीं जाने वाला। सर मैं ये नहीं कि मैं एक इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें चल रही हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ कि दुश्मन जो चाहता है वो यही है कि इनका जो एटमी सिस्टम है वो अभी कंट्रोल में किया जाए, पाकिस्तान को तकसीम किया जाए, कमज़ोर कर दिया जाए। ये तो एक प्लान बना हुआ है ना इंटरनेशनल लेवल पे, बड़ी देर से इस पर बातचीत हो रही है, अल्लाह रहम करे। मगर एक चीज़ है कि जब आप खुद अपने मुल्क के मुखलस नहीं है तो किसी को क्या ज़रूरत है फिर आपके मुल्क के बारे में सोचने का। ये बात सही है आपकी। ये बहुत अरसे से पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, जब से ईस्ट पाकिस्तान टूटा था तो इसके बाद जो पाकिस्तान के दुश्मन में बड़े हाई लेवल के ऊपर इस पाकिस्तान को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। बल्कि हमारे कई दुश्मनों ने बोला भी है कि हम बचा खोचा पाकिस्तान भी तोड़ देंगे। और उसमें आपके लोग अपने अपने दुश्मन, पाकिस्तान के दुश्मन अंदर बैठे हैं, बाहर से नहीं। बाहर से देखिए कोई भी नहीं आएगा, किसी की फौज नहीं आ सकती, कि कोई अटैक नहीं आपको एयरफोर्स से कर सकता, ये नहीं कर सकते। दुश्मन इधर बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो बलोचिस्तान के अंदर दुश्मन है, चाहे वो सरहद के अंदर दुश्मन है। जैसे मुल्ला फजलू जैसा बंदा एजेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन। ये जो लौरी गटर चोर और जरदारी दुनिया का बड़ा डाकू, एक जरदारी की क्या वैल्यू है? देखिए मुबारक साहब, जरदारी कौन है? उसका बाप एक सिरमे का मालिक था सिर्फ, वो आज पाकिस्तान को अपनी मर्जी से चलवा रहा है, खिला रहा है, लूट रहा है, सब कुछ कर रहा है। उसने दफ्तर दुबई में खोले रखा, आपके सारे अदारे आंखें बंद करके देखते रहे।
कोई मिसाल दुनिया में दें कि कोई मुल्क का सदर, अपने मुल्क का सदर दूसरे मुल्क में बैठ के हुकूमत चलाए? ये दुनिया में सोच भी कोई नहीं सकता, और ये हुआ पाकिस्तान के अंदर। अच्छा तो जो एक आप बात करें वो हम सोच नहीं सकते, लेकिन ये हो सकता है। क्यों? कि पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, बार बार हम बात करते हैं पाकिस्तान के दुश्मनों की, हमारी जो फौज है उसको नहीं पता कि ये दुश्मन है हमारे, इनको क्यों नहीं अभी तक फौज कंट्रोल कर सकी? जो फौज अपने मुल्क के अंदर दुश्मनों को अभी तक कंट्रोल नहीं कर सकी, वो बाहर के दुश्मनों को कैसे कंट्रोल करेगी? ये बिल्कुल सही सवाल है। ये बिल्कुल सवाल हमारा भी है कि जब फौज 6 लाख 7 लाख, तो सिर्फ आपकी ग्राउंड फोर्स है, लैंड फोर्स है, आपकी नेवी एयर फोर्स है, आपके बेशुमार और अदारे हैं, और जो 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 सिविल मिलिट्री अदारे हैं, आपकी इतनी बड़ी पुलिस है। अगर आपके दुश्मन जो हजारों में है, चलो लाखों में है, तो 22 करोड़ लोगों में लाखों वाले दुश्मन आप अपने मुल्क के अंदर उनको पकड़ नहीं सके, मार नहीं सके, फांसी नहीं दे सके, उनको तबाह नहीं कर सके, तो बाहर की अगर सारी कुफ्ते आपके पीछे लग जाएंगी तो आप कैसे उसका दफा करेंगे? क्या पाकिस्तान हमें नहीं चाहिए? ये मसला फाज को सोचना चाहिए। क्या हमारा पाकिस्तान नहीं है? क्या किसी दूसरे मुल्क की फौज हो? तुम लोग यहाँ बैठे हो, तो क्यों इन लोगों को, जब सामने ये जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के दुश्मन है, तो क्यों उनको पकड़ नहीं सके? अच्छा ये बड़ा एक मसला बना हुआ है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तब्दीली के बाद अब ये सवाल उठा हुआ है कि जो कमर जावेद बाजवा है उसकी टीम अभी भी वहाँ पे मौजूद है, और वो कोई भी ऐसा फैसला नहीं करने देगी जो कोई पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो। तो फिर पाकिस्तान तो ऑलरेडी दिवालिया हो गया है। हम्म। ये मेरी मेरी आपकी बात नहीं मुबारक साहब। आपके पाकिस्तान के बड़े बड़े इंटेलिजेंट जो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने टीवी के ऊपर आके बताया है कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया है, बहुत अरसे से हो गया है। पाकिस्तान के पास कोई पैसा नहीं है, पाकिस्तान को कोई पैसा दे नहीं रहा, कोई भी नहीं दे रहा। आप चाइनीज देख लें, हमारे अगर आप कहें कि सबसे अच्छे दोस्त हैं, तो वो भी पैसा नहीं दे रहे। अरब, आप अरब छोटे छोटे मुल्क हैं, हमारे गांव के बराबर वो मुल्क हैं, उनसे आप पाँव चाट के पैसे में, वो भी कहते हैं भाई हमारे पास पैसा कोई आसमान से गिर रहा है, हमारे भी मुल्क के पैसा, हमें भी पैसा चाहिए अपने मुल्क के लिए। तो ये सब चीजें जब हो रही हैं, और आपके इदारे कर क्या रहे हैं? सवाल ये है कि आपके इदारे वहां पाकिस्तान में कर क्या रहे हैं? क्या उनकी वो तनख्वाहें जो ले रहे हैं, जो अयाशियां कर रहे हैं, बंगले कोठियां कारें 20-20 गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, पुलिस फौज सब खड़ी है, तो पाकिस्तान के लिए अगर तुम लोग काम नहीं कर रहे हो, तो वो पाकिस्तान को लूटने के लिए क्यों बैठे हो? फिर क्यों पाकिस्तान का पैसा खा रहे हो? ये देनदारी की बात है कि ये अदारे पाकिस्तान को बचाने के लिए बनाए गए हैं। अगर पाकिस्तान के अदारे ही पाकिस्तान को नहीं बचाना चाहते, तो फिर तो अल्लाह ताला तो कहते हैं कि जो तुम खुद पहले अपने आप को बचाओ, फिर मेरी मदद मांगो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये तो नहीं हो सकता कि खुद जो खरबों रुपए खाने वाले या जिनको खर्च किया जा रहा है वो खामोश रहें, और हम अल्लाह ताला से कहें और दुआएं मांगे। हमारी दुआएं किधर कबूल होने वाली है? जो बदनीयत लोग हैं, हम मुनाफिक लोग हैं, हमारे अंदर क्या क्या बीमारी है, हमारी दुआएं ऐसे थोड़ी कबूल हो जाएंगी। तो ये बहुत एक सीरियस नेस पाकिस्तान को बचाने के लिए। डीप थिंकिंग लोग अगर हैं तो उनकी पावर नहीं है। लोग अच्छा। बचा, आप भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, अच्छा लोग भी बोल रहे हैं पाकिस्तान खतरे में है, लेकिन उसको बचाने वाले अदारे खामोश हैं। नहीं, अब यहाँ पे एक और मसला है, वजीर खारजा है बिलावल, वो पता नहीं कितने अरब लगा के कभी कहीं फिर रहा है, कभी कहीं फिर रहा है। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में पैसे नहीं हैं, इनके पास कहाँ से पैसे फिर आ रहे हैं कि ये पिकनिक मनाने मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, वहाँ जाके गायब हो जाते हैं? ये भी इतला है कि कोई ऐसी हरकत बिलावल ने वहाँ पे की, और कई चीज़ें सामने आ रही। आप क्या समझते हैं कि ये पैसा फिर कहाँ से आ रहा है? पैसा, पहली बात तो ये मुबारक साहब, ये तो कोई छुपी ढकी बात नहीं है कि इन्होंने खरबों रुपए पाकिस्तान के चोरी किए हैं। यही जरदारी लानती शख्स, अल्लाह ताला की उसके ऊपर लानत है, वो अल्लाह ताला का उसके ऊपर अजाब नाज़िल हो दुनिया में भी और आखिरत में भी, जिसने पाकिस्तान को किस तरीके से लूटा। एज ए सदर, एज ए पूरा सिंध वो खा गया। उसका वो अकेला नहीं, उसकी पूरी गैंग ऑफ थीव्स है, जो माफियाज हैं, सिंधी और पंजाबी माफियाज, और फ्रंटियर के जो एएनपी वाले, ये कराची के माफिया जो कातल हैं, 30,000 बंदा उन्होंने कत्ल करवाया था, गरीबों को मरवाया था, बगैर सोचे समझे जो आया कत्ल करो, उसको बाहर फेंक दो। और बलूचिस्तान में जो आपके दुश्मन बैठे हैं, जो आज भी वहां पे वो जाली बलूचिस्तान आर्मी बनाई हुई है, और रोज 15-20 फौजी मारते हैं, रोज 15-20 फौजी मरते हैं। मुबारक साहब,
फौज इतनी बड़ी होने के बावजूद रोज मरवा रही है, 15-20 बंदे फौज के फ्रंटियर में मर रहे हैं या उधर बलूचिस्तान में मर रहे हैं, तो फौज आपकी कंट्रोल नहीं कर पाई, चाहे वो हजारों में है चाहे लाखों में है। वो जो टेररिस्ट हैं तो पाकिस्तान के अंदर, क्या अच्छा पाकिस्तान की फौज उनसे बड़ी है या वो पाकिस्तान की फौज अच्छा से बड़ी ये है? बड़ा तो अहम ये सारी सवाल चीजें है। है ना, ये जो बाहर जा रहे हैं वो पाकिस्तान के दुश्मन है। पाकिस्तान का पैसा नहीं है, वो जितना पाकिस्तान को कंगाल करना चाहते हैं, जो है इसके पास 5 अरब बच गए, वो भी उधार है लोगों का, उसको खा के जीरो करके पाकिस्तान को गिराना चाहते हैं। ऊंट की तरह, जैसे ऊंट वो उसकी क्या कहते हैं, वो ऊंट जैसे गिरता है नीचे, इस तरह ये इसको पाकिस्तान को गिराना चाहते हैं। और गिराने को बचाने के लिए जो आपने इदारे रखे हुए वो सारे सोए हुए हैं, खामोश हैं, इंटेंशनली खामोश हैं, या उनको पता नहीं लग रहा, ये हो नहीं सकता, पता नहीं लग रहा। आपका घर छोटा सा, आप उसको कैसे बचाते हैं? हिफाजत के लिए दीवारें बनाते हैं, अलर्ट भी रहते हैं कोई चोर ना आ जाए। तो जब आपका मुल्क के लिए इतनी बड़ी फौज बनाई गई है तो उसका क्या मकसद है पाकिस्तान की फौज बनाने का? अच्छा ये बड़ी अहम बात आपने की कि ये टेररिस्ट हमला करते हैं, हमारा एक जवान भी शहीद हो जाए हमें दुख होता है, तो इनकी फिर इंटेलिजेंस रिपोर्ट ठीक नहीं होती, इनको इतला ही नहीं होती, ये सोए हुए हैं सत्तू पी के, अपना बंदा क्यों शहीद हो वहां पे, उनका खात्मा करना चाहिए टेररिस्ट का, पहले क्यों नहीं करते ये? मैं आपको बताऊं जी, मुबारक से मैं आपको बताऊं कि जनरल कियानी के पीरियड में जितनी दुनिया मारी गई पाकिस्तान में, वो 70,000 जो हम गिनते हैं ना, वो कियानी ने मरवाए थे। ये कियानी एक ऐसा, मुशर्रफ ने अपनी कुर्सी को लंबा करने के लिए ऐसा एक जनरल रखा हुआ था जो बिल्कुल नालायक तरीन शख्स था, जिसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पहले उसको आईएसआई का बनाया, फिर उसको डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाइस बनाया, फिर चीफ बनाया, फिर 6 साल लगा के वो चला गया। यही जरदारी, ये आरामखोर जरदारी, ये बदयानत और लानती जरदारी, जिसके ऊपर अल्लाह का अजाब नाज़िल हो, इसी ने उसको 3 साल एक्सटेंशन देकर रखा था। और आपको पता है सब जो कुछ पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ मैक्सिमम हुआ था वो कियानी के पीरियड में हुआ था। एक पूरी क्या कहते हैं, एक यूनिट का चौथा हिस्सा पूरा, जिसमें 200 बंदे होते हैं, उन्होंने गले काटे थे और फेंके थे सड़कों के ऊपर वहां फ्रंटियर में। ये एबटाबाद वाला वाक्य जो हुआ था, असामा वाला, वो भी कियानी के पीरियड में हुआ था। ये सोया हुआ था, इसको कोई होश नहीं थी मुल्क में क्या हो रहा है, आपकी एयरफोर्स सोई हुई थी। तो ये सारे वाकयात, लाल मस्जिद वाला वाकया कियानी के पीरियड में हुआ था, जहां टेररिस्ट मशीन गन्ने, तोपें और मिसाइल लेके बैठे हुए थे मस्जिद के अंदर। और उन्होंने एक बयान जारी किया था अखबार में कि हम जल्दी ही इस्लामाबाद को घेरे में ले लेंगे। तो सब लोगों ने कहा ऐसे मजाक हो रहा है, मजाक। कियानी के पीरियड में आपकी फौज वर्दियां पहन के बाहर नहीं निकल सकती थी। क्यों? इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद फौजी लोग वर्दी पहन के डर के मारे बाजारों में नहीं आते थे, इतने डर गए थे। कियानी के पीरियड में जर्नलों को मारा गया, टेररिस्टों ने मारा, और ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स, अफसर, जवान सब मारे गए। तो इसके बाद आ गया बाजवा ने उतने ही बंदे और मरवाए फिर फौज के, जितने कियानी ने मरवाए थे। हर रोज 10-15 10-15 10-15 किसी न किसी बॉर्डर के ऊपर ऑफिसर्स और जवान शहीद होते रहे। ये बाजवा के पीरियड में हुआ। आज अगर वही रेपिटेशन हो रही है मुबारक साहब, तो फिर मेरे ख्याल में हम लोग बहुत फिक्रमंद है पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया सर आपका जी, थैंक यू। नाज़रीन, पाक फौज एक मजबूत फौज है हमारी। मुझे ये समझ नहीं आती, ये परसों भी बन्नू हमला, फलाना हमला, ये हमला, हमारे जवान भी शहीद हो जाते, क्यों शहीद हो जाते? इनके पास क्या पहले रिपोर्ट नहीं आती कि ये टेररिस्ट वहाँ छुपे हुए? क्या वजह कि जब भी वो हमला करते हैं तो अगर उनके 5-10 मरते तो हमारे भी शहीद होते? सोचने की बात है। मेरा ख्याल है कि हमारा एक जवान भी शहीद होता है, वो हमारे लिए तकलीफ दे है। ठीक है, उनकी ड्यूटी है, मगर हमारी इंटेलिजेंस मेरा ख्याल है कि फेल हो चुकी है। इस पर गौर करना चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई तवज्जो दिलाए तो उस पर हमलावर हो जाए। उस पर तो आप हमलावर, सोशल मीडिया पे कोई आपकी तवज्जो दिलाएगा उस पर तो हो जाते। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर जाएं, वहाँ भी अपना पता करें कि क्यों इस तरह हमारे मुल्क में क्यों गद्दार अभी भी छुपे हुए हैं। वो गद्दार उनको रिपोर्ट देते हैं तो फिर हमले होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। मिलेंगे नए प्रोग्राम।